नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ फूड पॉइजन के लिए होम्योपैथिक औषधि के विषय में चर्चा करूंगा। हम लोग समझेंगे कि फूड पॉइजन होता क्या है। कई पदार्थ जो एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं उनको एक साथ सेवन करने के कारण खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजन होता है। इस रोग के कारण से पेट में जहरीले तत्व जमा हो जाते हैं, जिस कारण से रोग की अवस्था गंभीर हो जाती है। सभी भोजन में फूड पॉइजन के जहर एक समान नहीं होते हैं, इसलिए उनका असर भी एक समान नहीं होता है। सभी मनुष्य की पाचन शक्ति भी एक समान नहीं होती है, इसलिए कोई मनुष्य तो इसे पचा लेता है, परंतु जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। उस पर इसका इन्फेक्शन अधिक होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं फूड पॉइजन का प्रमुख कारण क्या है। जानवरों से खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होता है, जैसे दूध, अगर इसे तांबे के बर्तन में रखा जाए तो वो जहर हो जाता है, और जब ये जहरीले पदार्थ कोई सेवन करता है तो उसे फूड पॉइजन हो जाता है। अधिक खट्टे पदार्थों का एक साथ सेवन करने के कारण भी फूड पॉइजन होता है। तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन आदि में ऐसा खाना बनाना जो इन पदार्थों से खराब हो जाता हो और फिर इनका सेवन करने से फूड पॉइजन होता है। कई बार बाहर के खाना का सेवन करने से फूड पॉइजन हो जाता है। जो भी उस पदार्थ को खाता है उसे फूड पॉइजन हो जाता है। खाना बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि खाना पकते समय उसमें किसी जहरीले कीड़े के चले जाने के कारण खाना जहरीला हो जाता है, और जिसके कारण फूड पॉइजन हो जाता है। अब हम लोग खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजन के लक्षणों पे ध्यान देंगे। फूड पॉइजन के रोगी को कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाना खाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भोजन सेवन करने से कभी कभी उल्टी आती है, दस्त शुरू हो जाते हैं और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। हैजे की तरह अवस्था उत्पन्न हो जाती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। किसी किसी रोगी में यह जहर धीरे धीरे असर पैदा करके जीवन शक्ति का अंत कर देता है। फूड पॉइजन युक्त भोजन करने के कारण कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। टाइफाइड रोग, टीबी या पेट में कीड़े होना। फूड पॉइजन युक्त सभी भोजन का प्रभाव एक सा नहीं होता, जिसके कारण किसी में इसके लक्षण कम दिखाई देते हैं और किसी में त्वरित और बहुत ज्यादा नजर आने लगते हैं। तांबे या पीतल के बर्तन में कोई खाने की वस्तु रखने पर उसमें तांबे एवं पीतल के गुण आ जाते हैं और इन पदार्थों का सेवन करने से उल्टी, दस्त शुरू हो जाता है। उल्टी, दस्त, अकड़न आदि लक्षण रोगी में आपको दिखाई देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फूड पॉइजन हो जाने पर क्या करें। रोगी में फूड पॉइजन के लक्षण दिखाई देने लगे तो उस रोगी को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। चिकित्सक के आने से पहले या चिकित्सक के पास ले जाने से पहले तक रोगी को आराम से बिस्तर पर लिटा कर रखें एवं उसे पीने के लिए सोडा वाटर दें। यदि रोगी एकदम निर्जीव की स्थिति में चला गया हो तो शरीर पर गर्म सिकाई करें तथा त्वचा एवं गुदा द्वार के द्वारा नमक मिला पानी डूस के द्वारा पिचकारी के रूप में दें।
यदि यह पता चल जाए कि उसके पकासे में जहरीला चीज है तो उसे तुरंत ही उल्टी लाने वाली दवाइयों का सेवन करके उल्टी कराने का प्रयास करें ताकि जहर बाहर निकल जाए। रोगी को ऐसे पदार्थों का सेवन करने से रोकें जिससे उसे एलर्जी हो, क्योंकि इन पदार्थों के कारणों से भी फूड पॉइजन रोग होता है। जिस विष के कारण से भी हुआ हो उसकी प्रतिषेधक औषधि की व्यवस्था करें। फूड पॉइजन के रोगी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के मतानुसार कार्बोएनामेलिस, नक्स भूमिका, पाइरोजेन, कार्बोवेज या एल्यूमिना औषधि का व्यवहार किया जा सकता है। आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति जब भी आप देखें तो रोगी को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।